और बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया। हाँ, जुलाई स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों के यूटी स्टार्ट होने वाले होंगे। बहुत टेंशन होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। पेरेंट्स भी परेशान होंगे कि यार अभी आजकल कोई बढ़िया टीचर नहीं मिल रहा। जैसे क्या है कि हम बच्चे की अपने होम ट्यूशन को लगा सकें और अच्छा इसका स्कोरिंग अच्छे से अच्छा हम इसको करें। चलिए, मैंने इससे पहले मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब डिफ्रेंशिएशन की मैंने आप लोगों के पास 3 से 4 वीडियो में डाल चुका हूं, ठीक है। और 3 से 4 वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये आपको पता है। डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स रेज़ टू 1n का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारे डेरिवेटिव जिसमें आपका लॉग फंक्शन मैंने आपको बता रखा है, जिसमें आपको पैरामीट्रिक फंक्शन भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जिसमें आपको सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। और उम्मीद है कि एनसीईआरटी के मैंने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये आर डी शर्मा का है, थोड़ा सा अलग हट करके। अब आर डी शर्मा में क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएशन। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले भी एक दो बार मैंने आपको यानी विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आर डी शर्मा स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर आपके आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको PYQ के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बोर्ड के अंदर जो आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको 10 ईयर करने की और कहीं ज़रूरत नहीं होगी, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है यार, मैं 3 से 4 वीडियो में आपको दे चुका हूँ, और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बता पा रहा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज द वैल्यू। चेंज द वैल्यू मतलब वेलोसिटी चेंज है, ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आपका एक्स चेंज है, ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एक्सलेशन अगर आपका चेंज है तो हम इसको लिखते हैं dA अपॉन dt। विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आपकी कोई वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं d अपॉन dx। अब इसमें x रेज़ टू पावर n अगर आपको दे रखा है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था nx n-1। अब देखो ये क्या था, विद रेस्पेक्ट टू x था, इसलिए आपने यहाँ पर इसको x की पावर n का फॉर्मूले को हमने यहाँ पर इसको यूज किया था। अब देखो क्या है, डेरिवेटिव चेंज। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को चेंज करना। जैसे आपके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, बड़ा ही छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आपके मार्क्स कम आए हैं और आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, मम्मी ने पूछा कि बेटा मार्क्स आ गए क्या, बोले हाँ मम्मा मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स हैं, आपने बोला मम्मी मैं फेल हो गया। उस वक्त क्या रिएक्शन होगा पता है, मम्मी जूते चप्पल उठा के मारेंगी और कहेंगी तू फेल हो गया। इसका मतलब क्या, उस वक्त तो उसका रिएक्शन चेंज हुआ। अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, या अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको थप्पड़ मार दो, क्या होगा, उसकी बॉडी चेंज होगी। क्या होगा, वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस वक्त जो भी आपके ये जो दिए एग्जाम्पल, ये इसमें क्या है कि सारी वैल्यू आपकी चेंज है। ठीक है, अब देखो अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, आपने क्या काम किया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या होगा, आपने मतलब क्या है कि किसी टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो एकदम चेंज होगा और बोलेगा कि आपने मुझे थप्पड़ मार कैसे दिया, ये होगा। लेकिन वहाँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्या हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उस वक्त किस टाइम पर क्या वैल्यू थी और वो कैसे वो आपकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो ये है आपका डिफ्रेंशिएशन का मतलब, जहाँ जो आपकी वैल्यू चेंज होगी वही आपका होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आर डी शर्मा मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या है, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है ये, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के। मैंने आप लोगों के लिए बढ़िया एक अच्छी सी एक स्लाइड बना करके लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन 2003 में आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने क्या लिखा, y इज इक्वल टू log रूट
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर 2x। क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर 2x की पावर हाफ। हम इसको लिख सकते हैं, रूट है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, यहां पर आपने इसको लॉग का फंक्शन का हमने इसको फॉर्मूला यूज किया, लॉग एम रेज़ टू पावर एन क्या होता है, एन लॉग एन। एक ये फॉर्मूला है, आपने इसको लिखा y इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 2x। ये हो गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर है आपका लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी आपने यहां पर हमने इसको यूज किया। चलो y इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर 2x। लॉग एम माइनस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी हमने इसको यूज किया। अब देखो डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1 अपॉन एक्स। आपने क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, फिर से आपने इसका डेरिवेटिव किया, इसको ब्रैकेट में लगा लेते हैं, 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x। ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो डेरिवेटिव में यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग बताए, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव होगा। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा ई रेज़ टू पावर 2x इंटू 2। ये मेरे यहाँ इसको डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब इसका आंसर कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका माइनस साइन 2x। क्यों, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, माइनस ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x, माइनस का तो नहीं है, ये कितना 0 माइनस ट्वाइस इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दो, जो वैल्यू है आपके सामने 1/2 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन 2x। ठीक है। माइनस 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 प्लस आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2x। ये आपका डेरिवेटिव निकलता है और ये आपका आंसर आता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2003 कंपार्टमेंट में ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आपने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, रूट को मैंने क्या काम करना है, रूट को मैं यहाँ इसको पावर में ले जाता हूँ। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, उसमें क्या था लॉग एम रेज़ टू पावर एन और क्या था लॉग एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। आपने उसको लगाया, y इज इक्वल टू लॉग, ये कितना आ जाएगा, ये आपका हाफ पहले आ जाएगा। ठीक है। y इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये फिर y इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है। अब कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, माइनस ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया,
इसका आंसर आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 कितना है साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है बेटा, ये भी आपका 2003 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो आपने इसको नीचे 1 लिया और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, ये कितना आएगा y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। यही हुआ। अब इसमें क्या काम करना है, डेरिवेटिव करना है। इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको भी लिया फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो y इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हो गया जी आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, जब भी डबल फंक्शन का मल्टीप्लाई हो उसी वक्त ही आपने इसको प्रोडक्ट रूल को लगाना होगा। जैसे डबल एक्स आपका डबल फंक्शन होगा, डबल थीटा ये आपका डबल फंक्शन, डबल टी ये भी आपका डबल फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो बाई रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, 2 से 2 आपका ये गया, ये कितना रह गया माइनस एक्स वाई प्लस आपने इसको एलसीएम ले लेता हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव किया इक्वल टू इसका डेरिवेटिव किया एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आपका ये गया। ठीक है, आपने क्या काम किया, आपने इसको एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद में आपने दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर दिया। अब रह गया वो आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा देखते हैं, माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना जी, इक्वल टू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इसको निकालना है। तो कितना आएगा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए हम थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बेटा आपका, ये आता है आंसर। ठीक है, देख लो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैंने सीधी सीधी बात बताई है जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत, देखो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर सेकंड डेरिवेटिव होता, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ और ही हो जाता। ठीक है ना, और इस वाले क्वेश्चन को मैंने इसको शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है, जहाँ जो आपको शॉर्ट आंसर है, वो शॉर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन वो आपका सेकंड डेरिवेटिव है उसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो जी, क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसको प्रूव करना है। 2004 कंपार्टमेंट के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। हमने इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, करते हैं जी डेरिवेटिव। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, क्या है इसका डेरिवेटिव है, ए स्क्वायर बाई टू डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो ये मुझे ना थोड़ा सा डेरिवेटिव फास्ट करने की आदत भी है और थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने की आदत है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। देखो ये एक्स बाई टू रूट का डेरिवेटिव अभी बताया था, 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। क्यों हुआ? कांस्टेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कभी भी नहीं करते, ठीक है। जैसे एक्स बाई टू है, डिवाइड में कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ वहां पर x का डेरिवेटिव करेंगे, 2 का डेरिवेटिव नहीं करेंगे। अगर ये 2x होता, ठीक है, तो 2 का डेरिवेटिव नहीं करते, उस वक्त ही हम इसका x का डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर दिया तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वो आपको नहीं करना, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। आपने देखो हर पार्ट का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अगर आपने किसी भी पार्ट को छोड़ दिया वही आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। 2 से 2 गया, कितना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 से 2 ये वाला 2 रह गया था नीचे, ट्वाइस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। आपने इसको सॉल्व करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका ए ऊपर जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, इंटू 1/a, ठीक है। ए से आपका ये ए गया। अब क्या रहेगा, अब इसमें कुछ आ रहा है, कुछ कॉमन, कुछ नहीं आ रहा, हम इसको सीधा एलसीएम ले लेते हैं जी, या इसका 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप 2 कॉमन ले चुके हैं, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, यही रहेगा। अब आप इसका टोटल का क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 1/2, ये हमने एलसीएम की लाइन ड्रॉ की, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वैल्यू रहेगी। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है, 1/2 कितना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, तो 2/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये गया। आंसर आता है आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने इसी को ही हमने इसको प्रूव करना था, आपने लिखना है हैज प्रूव, ये आपका जी आंसर आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, देख लो अच्छे से, हाँ, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होने देगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैनल वाला ये कह दे ना कि पेपर मैं देता हूँ सीबीएसई का, लेकिन एग्जाम गुरु पहले भी इस चीज़ को, पहले इसको आप लोगों को एक प्रूफ दे चुका है। 2025 का पेपर जो आया था वो 80 में से 62 मार्क्स का पेपर था, और इस बार भी आपको
इसी चैनल से ही आपको पेपर मिलेगा। पेपर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको कराता हूँ, उसी में से ही आपको पूरा पेपर मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है ना बेटा, उतना एक्सपीरियंस और किसी भी यूट्यूब चैनल के पास हो जो बंदा आपको मैथ पढ़ाता हो, ठीक है। तो देखो यार, समझो, कम से कम क्वेश्चन को समझो, ठीक है। और मैं एक एक पार्ट में आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। कहीं कुछ और मैं आपको और मैं कोई छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि जैसे एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x यानी 2x होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। ये मैं आपको बेसिक बताने के बाद फिर थोड़ा सा अलग से मुझे मतलब लेकर के चलना पड़ता है, जिसमें आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो और जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए और जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखो, डिफरेंशिएशन बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लेकर के आया हूँ मैं। 1 माइनस कॉस 2x होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन 3x का फॉर्मूला ये 11th क्लास में आपने किया था, कॉस 3x का फॉर्मूला ये आपने 11th क्लास में किया था, साइन x ये 11th क्लास, ये भी 11th क्लास, ये मैं आपको बता चुका था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस और प्लस का, ये सारे आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैंने आपको बताई थी, और अच्छा मैंने उसके अंदर शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों को डाली थी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये चीज़ दे रखी है तो वहाँ पर क्या पुट करना है, अगर ये दे रखा है तो वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, अगर ये है तो क्या पुट करेंगे, और ये केस है तो वहाँ पर हम इसको क्या वैल्यू को पुट करेंगे। आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाले चीज़ जो है मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताई हुई है, जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हुए थे, कौन सा फॉर्मूला कब लगना है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये आपका 2003 और ये 4 कंपार्टमेंट में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी इनवर्स को जब मैंने स्टार्ट किया था, इनवर्स फंक्शन में हमें इनवर्स को कैंसिल करना है, और वो कैंसिल करते हैं कि आपका इनवर्स की जगह इनवर्स वाले फंक्शन में वही आपकी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे tan इनवर्स tan x आना चाहिए, साइन इनवर्स sin x आना चाहिए, कॉस इनवर्स cos x आना चाहिए। तो उस चीज़ को लाने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमने इसको y ले लिया, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ठीक है। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया। y इक्वल टू tan इनवर्स कितना रहेगा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, ठीक है, कितना आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया आपका कॉट एक्स बाई 2। अब ये आपका कैसे कैंसिल होगा, आपने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इससे ये गया तो y इज इक्वल टू आता है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आता है आपका आंसर माइनस का हाफ। ये बेटा आ गया आपका आंसर ये, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने आपको ये कर दिया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस साइन एक्स। हम इसको क्या करें, अभी आपने कॉस वाला सॉल्व किया था, अब इसको साइन वाला हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब बेल्ट पड़ती है ना तो पढ़ाई शुरू होती है, हाँ। क्या होता है, जब बेल्ट पड़ती है तो क्या होता है, डेरिवेटिव चेंज होता है, ठीक है। जब बेल्ट पड़ती है
तो डेरिवेटिव चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब डेरिवेटिव का अगर हम इसको यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव में अगर आपने बेल्ट का यूज़ कर लिया तो आपका फंक्शन सीधा हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, √1 प्लस साइन एक्स अगर आपको दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल टू हम इसको लिखते हैं cos xy2 प्लस साइन xy2। अगर ये माइनस है तो हम इसको माइनस ये लेते हैं, लगा देते हैं जी फॉर्मूला, ठीक है, रूट में है ये, तो cos xy2 प्लस साइन xy2 डिवाइड बाई cos xy2 माइनस साइन xy2 डिवाइड बाई cos xy2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कितना आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, cos से डिवाइड किया 1 प्लस tan xy2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan xy2। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, यह आएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस xy2, इससे ये गया y इज इक्वल टू π/4 प्लस xy2, डेरिवेटिव आपका निकलेगा ये π/4 का 0 प्लस 1/2, आंसर आएगा आपका 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आता है। और इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ में आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। देखो, जब हम पढ़ते थे ना 12th क्लास में, ठीक है यार, तो हमारे पास लाइट भी नहीं होती थी, हमारे पास लाइट तक नहीं होती थी, हम दीपक से पढ़ते थे। दीपक आप शायद यार में समझते हो कि नहीं समझते, एक डिब्बी होती थी, ठीक है, इसके अंदर केरोसिन ऑयल डाल करके, और अच्छा उसमें हम इसको बत्ती निकालते थे और हम उससे हम पढ़ते थे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होती थी उस वक्त, हम उस चीज़ को एक बार नहीं, हम इसको 2 बार, हम इसको 3 बार, हम इसको 4 बार, हम इसको 5 बार, हम उस क्वेश्चन को निकालते थे। और जब तक वो वाली चीज़ नहीं समझ में आ जाती थी, ठीक है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते थे। उस वक्त यार लाइट तो होती नहीं थी, ठीक है, क्या होता था, दीपक लगाया, हवा चल रही है, मई जून के महीना आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या काम करते थे कि मतलब चारों तरफ से हम इसको किताबों का एक घेरा सा बनाते थे, ठीक है, घेरा बना दिया, और घेरा बनाने के बाद में हमने उसको यानी दीपक को हम जलाते थे, ठीक है, माचिस हम अपने पास रखते थे, अगर दीपक बुझ गया तो फिर से जलाया, फिर बुझ रहा है, फिर अब जला रहे हैं, दूसरे दिन पेपर है, कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी ना करें। मैंने आपको इसलिए ये वाली बात बताई है कि आप लोगों के पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़, लाइट की आपकी यानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें, ठीक है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे टीचर से हम इसकी एक्स्ट्रा क्लास कराएं, ठीक है। हर पेरेंट्स चाहता है, चाहे वो कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे कोई पेरेंट्स गरीब हो, और चाहे कोई पेरेंट्स चाहे कितना भी अमीर हो, वो हमेशा ये ज़रूर सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, है ना। तो यही बात मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, मैं भी एज ए पेरेंट्स अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो सिर्फ मैं एक ही बात में कहूँगा, यार पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग जो है बोर्ड के करीब हम आते जा रहे हैं, जुलाई स्टार्ट हुई है, या क्या है कि अब आप लगा लो कि जुलाई स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, फिर आप लोगों के यूटी स्टार्ट होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्कूलों 30 जून को भी पेपर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, प्रॉपर पढ़ते रहेंगे, और गुरु ज्ञान एक जो है वो ये है सबसे बढ़िया, आप 20 पेज डेली का डेली भरना स्टार्ट कर दो आज से ही। 20 पेज आप इसको भरो बस, 20 पेज भरने से क्या होगा, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो समझ में आएंगे। आप इसको देख के करो, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप इस चीज़ को यानी समझ के करो, आप जो कहीं से करो, यूट्यूब से करो, गाइड से करो, एनडी से करो, और यानी क्या है कि यानी क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई से करो, यानी सीबीएसई का एक ऐप आता है, ठीक है, माई सीबीएसई गाइड के नाम से, वहाँ से आप इसको करो। लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया करना, मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर इतने क्वेश्चन नहीं है, आप इसे करीबन नहीं तो 10 बार आप इसको एनसीईआरटी को अच्छे से रिवीजन कर लोगे, ठीक है, और चाहे फिर आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा।
लेकिन यार ये आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो बेटा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है फिर, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम मुझे नहीं देना। और मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, ना अभी कोई चार्ज है ना आगे के लिए कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आप इसको करो, आप इसको समझो, ठीक है। और मैं भी एज ए पेरेंट्स अगर बात करूँ, हर बच्चे के लिए अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है ना। और ये आपका 2000 अब पेपर कब होगा, 26 में होगा, ठीक है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन 2004 सी में आया है, सी मतलब कंपार्टमेंट है। आपने इसको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अभी मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। रूट 1 माइनस एक्स हो तो हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अभी बताया था, डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और मैंने क्या बताया था, डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने किया। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉस से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। ये कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कितना आएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब ये टेन और कॉट आपका ये आपका क्या हो रहा है, कि आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमें इसे कैसे कैंसिल करना है, आपने इसको क्या लिखना है, आपने इसको लिखना है y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ये इससे ये गया, y इज इक्वल टू कितना रह गया, आपने इसका एलसीएम ले लेते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, यही हो गया, माइनस आपने इसको कॉमन लिया, ये कितना 90 माइनस 45 तो आपका रह गया 45 प्लस एक्स बाई टू। इसका डेरिवेटिव किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई टू, आपका आंसर आता है 1 बाई टू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंडीशन मैं आपको ये वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज़ कहाँ से आती है। आपने इसको tan a माइनस बी का फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये पूरी जो चीज़ है वो आपके इसके इक्वल है, और ये आपका ये वाला फॉर्मूला हमने इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। अब होगी नहीं सारी पॉइंट्स क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन में आपने क्या काम करना है, x इज इक्वल टू, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको हिंट देता हूँ, x की पावर 1/3 को हम क्या लेंगे ये अब आपने सोच के बताना है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, लेट करना है यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3 को आपने क्या लेना है, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर, आप इसको निकाल के बताएंगे। नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन ये सॉल्व करूँगा। देखो ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, आपने इसको क्या लिखा है, साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या है कि अगर मैं x इक्वल टू यानी क्या पुट करें, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। देखते हैं हम इसमें क्या हम पुट कर लेते हैं, हम इसको लेट करके देखते हैं, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देखते हैं अभी, ठीक है। आपने लेट किया इसको, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू आएगा इसका हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। आपने इसकी वैल्यू को पुट की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, 1 को हमें कैंसिल करना है, क्या करें हम इसको, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया। अब क्या रह गया? अब देखते हैं जी क्या रहता है। फिर इसको डेरिवेटिव करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2 कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया, कितना रह गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, यही रहेगा। देख लो आप इसको, √2 मैंने इसको कॉमन ले लिया था और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 आपका ये रह गया। अब √2 मैंने यहाँ पर इसको लिखा, इससे ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा, मैंने इसको लिख दिया, माइनस 1/√2 साइन थीटा, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। मुझे इन्वर्स कैंसिल करना है, ठीक है। इन्वर्स कैंसिल करने के लिए अब मैं यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज करूँ जिससे आपका ये इन्वर्स कैंसिल हो? तो देखो ये आपका साइन की फॉर्म आना चाहिए, तो आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी वाला इसको लगाए तो साइन π/4 की वैल्यू कॉस थीटा माइनस कॉस π/4 की वैल्यू साइन थीटा। ये कितना आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, ये मैं लगा दो, कितना π/4 माइनस थीटा, यही होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, और वो क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इजिकल टू साइन ए माइनस बी। इससे आपका ये गया y इजिकल टू π/4 माइनस थीटा, y इजिकल टू π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा दे रखा है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यही होगा ना। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा डेरिवेटिव? देखो ये dy/dx इक्वल टू π/4 का 0 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आता है आपका dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा और बिल्कुल सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इसे आप देख लो एक बार इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को मैंने क्या काम करना है, मुझे क्वेश्चन जो दे रखा था वो ये है, वो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स, यही दे रखा क्वेश्चन। इसके इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स रूट ए माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। आगे बात समझ में है ये? यानी कितना छोटा क्वेश्चन है, और ये आपको लग रहा है कि मुझे पता नहीं कैसे होगा। देखो अगर आप इसको बेसिक पता है ना, ठीक है, मैं समझता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन अब आपका क्या बन गया? अब आपका बन गया ये tan इनवर्स रूट ए माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो कितना है आंसर इसका? इसका आंसर आ गया dy/dx इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा इसका माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है? आपका dy/dx ही आ गया। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, कोई दिक्कत आई? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका 2004 में भी आया हुआ है, 5 में आया हुआ है और 8 में आया हुआ है। अब देखो हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13x
प्लस 12/13 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, बताओ। हमने इसको क्या काम किया, हमने इसको पूरा डाके सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, अब आपने इसको करना है लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। हम इसको ले लेते हैं, देखते हैं साइन लेना पड़ेगा कॉस लेना पड़ेगा, हम साइन ही लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है। तो देखो हमारे साइन की फॉर्मूला आपने चाहिए, साइन ए, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमें इस फॉर्म में लेके आना है क्योंकि हमारे इसमें इनवर्स को कैंसिल करना है। अब आपने इसको x इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका कितना, cos 5/13 साइन x प्लस 12/13 कितना आएगा, साइन 12/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 5/13 साइन x प्लस साइन 12/13 cos x। यही हो गया। अब आप देखो जो वैल्यू ये है cos 5/13, ये आपकी साइन की वैल्यू होगी, ठीक है। नहीं तो आप इसको बीपीटी लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a प्लस बी, तो 5/13 प्लस b कितना, x इक्वल टू हमने क्या लिया था, साइन थीटा लिया था। तो ये आपका साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा, ये आपका थीटा और ये आपका थीटा, कितना आएगा, थीटा। इससे ये गया, ये कितना रह गया, ये रह गया y इज इक्वल टू 5/13 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x प्लस थीटा कितना है, साइन इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको दे रखा है। वो क्वेश्चन है x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। प्रूफ दैट में आपको दे रखा था एनसीईआरटी में dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू हम इसको 1 दे रखा है, ठीक है। 1 दे रखा है तो फिर अब आपने हम इसको RHS को हम इसको लेके जा नहीं सकते उधर। अब हम इसको सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे। आपने इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो x डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, फिर अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये हो गया एक पार्ट का। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ y डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब आपने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, x रूट का कितना होता है 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2y dy/dx, ये हो गया, प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये एक पार्ट आ गया, प्लस अब हम इसको लेते हैं y इंटू 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस का 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव हुआ dy/dx इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया और 2 से 2 आपका ये गया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको लिखना -xy स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx, और क्या dy/dx एक आपको इधर रखा है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, ठीक है। हमने इसको dy/dx को सेपरेट कर रहा है।
प्लस कितना रहेगा, प्लस रहेगा आपका रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया जी डेरिवेटिव। अब आपने डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब आप इसको कॉमन भी लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, तो आपका जो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने इसको कॉमन लिया, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब आप इसको सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने इसको लिया, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरा, प्लस इसका एलसीएम कितना आया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आता है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब आपने इसको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखना है। ठीक है, तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कैसे लिखें, देखो बेटा, आपने इसको क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम इसको लगा रहे हैं, तो आपने इसको क्या काम करना है, एक्स वाई को तो ले जाओ, एक्स वाई प्लस माइनस का एक्स वाई, आपका ये कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में कितना है ये, डिवाइड में है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इसका होल डिवाइड बाय आएगा माइनस एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारा कैंसिल होगा माइनस कॉमन लेने के बाद में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अभी आपका सेकंड पार्ट आएगा हडी शर्मा का, और अच्छा जिसमें आपका PYQ के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जितने यानी केयर यानी जितने अच्छे से जो मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ जो मैंने आपको बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छी लगी होगी, और अच्छा क्या है कि अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपके लिए एक मैं नई एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो क्या है अभी बता दें, चलो बता देता हूँ। मैथ की क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए एक टीचर आएगा बाहर से, बढ़िया टीचर, IITN, जिसने IIT को क्रैक किया था, जिसने JEE को भी क्रैक किया था, JEE के बाद फिर उसने एडवांस पेपर भी दिया था। उसको पता है कि JEE के बच्चों के लिए क्या जर्नी होनी चाहिए, क्या उसका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या इसका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, वो आपको आकर के बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आपको फिजिक्स के अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो IITN है वो अच्छे से आपको समझाएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपका दोस्त, और आप मेरे प्यारे बच्चे हो ही हो। ठीक है, लगे रहो मेरे साथ। यार सीधी सी बात है, कभी कोई दिक्कत हो ना, तो जैसे अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना कि पापा ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, CBSE बोर्ड के एग्जाम में और JEE मेंस तक का मैं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो आप लगे रहो मेरे साथ, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, क्या करना है, क्या करना है, जल्दी बोलो यार। चलो, ओके, नमस्कार।